सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, क्लास 12th के पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7.3 डिस्कस कर रहे थे और 7.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक टोटल डिस्कस कर चुके थे। आगे हम होमवर्क के रूप में 16 से लेकर के 24 तक दिए थे। यस या नो? तो ऐसा काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 24 तक जो जो प्रश्न में आप लोगों से डाउट आया है, आप लोग उस प्रश्न को हमसे पूछेंगे और अगर इसका डिस्कशन हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए सर, जल्दी से आप लोग पूछे 16 से लेकर के 24 तक जो भी डाउट है। ये मत बोलिए कि एक भी नहीं बना, क्योंकि टोनी की फेमस वर्ड है। बोलिए 16 से 24। 16 एक मिनट 17 18 19 20 21 22 23 24। यही प्रश्न है। 3 3 6 3 9 प्रश्न। एक विद्यार्थी पूछे 16 छोड़ करके। अब ये बताओ, अगर तुम लोग इस प्रकार से करोगे तो सिलेबस कहाँ तक हम कंप्लीट कर पाएंगे? आप लोग खुद सोच सकते हैं इस चीज़ को, जो कि सारा कंसेप्ट बताया हुआ है। अगर एक एक प्रश्न हमसे पूछिएगा तो कहाँ तक सिलेबस हम लेके जा सकते हैं फिर? बोलो। 22 24 16 22 24 17 बना। आ जाओ, हम समझ गए। देखो, आ जाओ, फोकस करो। इतना डाउट पूछे हैं, आज के क्लास में नो राइटिंग, कुछ भी हम लिखने नहीं देंगे, ठीक है? अब तुम ये मौज खोजोगे कि हम लिखें, फिर तुम लिखो, छापो, फिर हम मिटाएं, तो उतना हम समय देंगे तो इतना क्वेश्चन हम नहीं डिस्कस करेंगे। अगर इतना क्वेश्चन डिस्कस करवाओगे तो लिखने वाला पार्ट जो होगा घर में करना होगा, क्योंकि हमको 10-20 मिनट ताकि एक्स्ट्रा समय मिल सके, ठीक है? तो आज लिखने की नो प्रक्रिया, सब कोई कॉपी कलम बंद कर दो, सिर्फ और सिर्फ समझना है। अगर समझने के बाद क्वेश्चन बन जाता है तो बेटर है, और नहीं बनता है तो लेक्चर दे के फिर कवर अप कर लेना है। कॉपी किताब बंद, किताब खुला रहेगा, केवल कॉपी बंद होगा। आज केवल कंसेप्ट पर चर्चा होगा, समझो। यहाँ इतना डाउट पूछोगे तो हम कहाँ जाएंगे फिर? इंटीग्रेशन, ध्यान देना यहाँ पर, 10 पर पावर 4x इंटू dx। गौर करो सारे विद्यार्थी लोग, यहाँ देखो, सभी विद्यार्थी बोर्ड पर फोकस करेंगे, ठीक है? देखो, 10 आपका है 4, कितने पावर के साथ में? 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x और इंटू 10 स्क्वायर x और इंटू क्या? dx। 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x और इंटू क्या? dx। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? अब गौर करो, अगर इसको आप इस प्रकार से लिख सकते तो 10x का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है। यस या नो? तो ऐसा काम करें, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x को ब्रेक कर देते हैं, sec स्क्वायर x और -1 और इंटू 10 स्क्वायर x और इंटू क्या? dx। ऐसा काम करते हैं कि यहां आपके पास 10 स्क्वायर x से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों में क्या हो जाएगा? बोलिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर x और इंटू टेन स्क्वायर क्या x,
क्या प्लस गुने माइनस माइनस, इससे इसमें करेंगे क्या आ जाएगा बोलिए, tan स्क्वायर एक्स और इंटू क्या dx। ये बता दीजिए dx आपका इस पार्ट के लिए भी और dx इस पार्ट के लिए भी, राइट। अगर दोनों पार्ट के लिए तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और इंटू क्या tan स्क्वायर एक्स और इंटू क्या dx, क्या चीज का चिन्ह माइनस, फिर क्या इंटीग्रेशन, यहां पर आपका क्या हो जाएगा बोलिए सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर, चाहे ऐसा काम कर लो, यहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ कौन स्क्वायर एक्स है, tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स को आप लिख दें tan स्क्वायर एक्स और इंटू क्या dx। देखिए tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो अगर इस tan x को आप t मान लेते तो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और इंटू क्या dx। ऐसा काम करते हैं, मान लेते हैं, माना कि tan x बराबर t, दोनों तरफ x के सापेक्ष, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा dt बटे dx, dx आके इधर क्या में गुना में dx और बराबर क्या हो जाएगा सर dt। ये आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स और इंटू dx के जगह पर हम लिख सकते हैं क्या dt। सेक स्क्वायर एक्स और इंटू dx, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं बोलिए dt, क्या लिख सकते हैं। तो ऐसा काम करो, इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx के जगह पर हम लिख सकते हैं dt, तो dt का हमने लिख दिया dt। ये कौन स्क्वायर एक्स है, तो tan x को हमने क्या माना t, तो बताइए सिंपल हो जाएगा t का क्या स्क्वायर, क्या चीज का चिन्ह माइनस, इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन। कितना बच्चा के दिमाग में चल रहा होगा, समझो यार, कितना बच्चा के दिमाग में चल रहा होगा सर ये भी tan x को हम मान लिए हैं t, तो tan x की जगह पर t रख दीजिए। सर ये तो t स्क्वायर हो जाएगा, ये तो t स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहां क्या रहेगा dx। और बोले थे या तो किसी का डिफरेंशिएशन करना हो या किसी का इंटीग्रेशन करना हो, अगर थीटा दिया हुआ है x के सापेक्ष तो उसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन होगा x के सापेक्ष, अगर थीटा दिया हुआ है t के सापेक्ष तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन होगा t के सापेक्ष, यस या नो। अगर हम लोग tan x के जगह पर t पुट करते हैं तो ये तो t का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहां पर क्या रहेगा dx, और कभी भी t स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx के सापेक्ष नहीं हो सकता है, यस या नो। इसका मतलब उसको सिंपली ब्रेक करके करना पड़ेगा। सिंपल कैसे ब्रेक करेंगे बोलिए, tan स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इंटू क्या dx। सर इस tan x के जगह पे हमने क्यों t नहीं पुट किया, समझ में आ गया क्या? इसलिए नहीं क्योंकि ये तो टी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसको होना चाहिए था क्या dt, लेकिन ये dt ना होकर क्या रहेगा dx। तो कभी भी t का डिफरेंशिएशन या t का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष किया नहीं जा सकता है। अगर t का डिफरेंशिएशन करना हो या इंटीग्रेशन करना हो उसको dt के सापेक्ष ही करेंगे, राइट। आइए सर टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा बोलिए, एक पावर बढ़ेगा वही पावर नीचे, टी के क्यूब बटे 3, क्या जगह चिन्ह माइनस। अब बताओ यहां पर ध्यान देना, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर के लिए भी और इंटीग्रेशन एक के लिए भी, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, अरे कौन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का tan x, क्या जगह चिन्ह माइनस, एक का इंटीग्रेशन x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। बताइए सर ये हो गया 1/3 के 1/3, t आपने किसको माना tan x को, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए tan क्यूब x प्लस गुने माइनस कौन x tan x माइनस गुने माइनस प्लस x और प्लस क्या c। खुद बताइए आप लोग, क्या जो आप लोग को होमवर्क के फॉर्म में हम दिए थे तो क्या ऐसा प्रश्न था जो जिसका कंसेप्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, है वैसा क्वेश्चन? क्या ये कंसेप्ट बताया नहीं गया था? बोलिए हाँ या ना, पहले ये बोलिए हमको। तो इसका मतलब आपका दिमाग चला नहीं, चलना चाहिए इतना, ठीक है। आइए ये नंबर कितना था बोलिए 16। आइए सर नंबर देखते हैं कौन सा 17, क्या कहता है सुनिएगा। 17 में इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स और बटे साइन स्क्वायर एक्स
और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अगर ये प्रश्न हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग में ध्यान देते आ रहे होंगे तो ये प्रश्न तो ऐसे इजीली दिख रहा है। ये दोनों पार्ट इसके लिए भी और ये दोनों पार्ट इसके लिए भी, बस मामला तो इतना ही में खत्म है। कैसे खत्म हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऊपर कौन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स, और बटे नीचे क्या हो जाएगा बोलिए, साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्या चीज का चिन्ह? प्लस का। यहां क्या होगा बोलिए, यहां पर कॉस क्यूब एक्स और बटे नीचे क्या होगा बोलिए, साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इसके साथ क्या बोलिए डीएक्स। यही तो मामला डन है सर। दो साइन से दो साइन क्लियर, दो साइन से दो साइन, दो कॉस से दो कॉस क्लियर। क्या बचेगा ये देखिएगा। यहां पहले ईमानदारी से समझना, ऊपर बचा साइन और नीचे बचा कॉस दोगो, कॉस दोगो, कॉस स्क्वायर में। ऐसा काम करो, दो कॉस को ब्रेक कर लो, कॉस में कॉस में, तो साइन के साथ कॉस आएगा तो क्या बचेगा, अरे क्या, और बचेगा फिर एक बटे क्या कॉस, एक बटे कॉस क्या होगा सेक, मतलब यहां पर आपका बच जाएगा सेक एक्स और इंटू टेन एक्स। क्या चीज का चिन्ह? प्लस का। नेक्स्ट, एगो कॉस के साथ कॉट आए, कॉस के साथ एगो साइन आएगा और एगो साइन अकेले रहेगा। जब साइन एक बटे साइन रहेगा तो क्या होगा बोलिए, कॉसेक एक्स, और कॉस बटे साइन रहेगा तो कॉट एक्स, और इसके साथ क्या dx। चेन रूल अप्लाई कर देंगे। चेन रूल अप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू dx। क्या चीज का चिन्ह? प्लस। यहां क्या होगा बोलिए, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और इंटू dx होगा। अब बताइएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन, अरे क्या, सेक एक्स और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स प्लस क्या सी। नहीं अगर बन रहा है, क्वेश्चन पूछने के समय हंस के दांत निकाल के पूछते हो कि सर क्वेश्चन नहीं बना, सब एक को बता दीजिए, एक को नहीं बना, तब शर्म करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ईमानदारी से घर में काम नहीं होता है। क्या जान है दोनों प्रश्न में, हमको ये बताओ। क्या इस टाइप का प्रश्न हम डिस्कस नहीं किए क्लास में? फिर भी ये सब क्वेश्चन आने के बाद फिर पूछते हो सर 16 बना, 17 बना, उसके बाद एक को नहीं बना। नहीं बना तो झाल बजाओ, सर क्या करेंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चन इतना ज़्यादा है, क्लास का टाइमिंग लिमिटेड रहता है, कितना हम बता सकते हैं, कितना डिस्कस कर सकते हैं? अगर डाउट अधिक पूछोगे तो नहीं बनने का मेन रीजन है या तो फार्मूला नहीं याद है, या तो फिर क्लास में जो आगे क्वेश्चन है। क्या इस टाइप का हम मेक और ब्रेक करने के लिए क्वेश्चन नहीं बनाए हैं? क्या उस प्रकार से टेन के रूप में 4 है, चाहे टेन के रूप में 2 है, उसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के रूप में ब्रेक करने के लिए नहीं बताए हैं? बताया गया क्वेश्चन, ध्यान नहीं देते हैं आप लोग। नहीं ध्यान दीजिएगा तो ये हाल रहेगा क्लास में। जल्दी नोट करो फर्सा, बेवकूफ कहीं का, जल्दी। नहीं लिखने देंगे तो कहो क्लास में आते हैं, लिखने देवे नहीं करते हैं सर। कितना मैनेज कर सकते हैं यार? अब 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सब तुम लोग आउट पूछ लोगे तो क्या करेंगे हम, बताओ? एक 2 3 4, चलो देखो, समझने में कहीं कोई परेशानी, अगर समझने में कोई दिक्कत है तब पुनः दोबारा पूछ सकते हैं आप। कहीं पर कोई डाउट है तो, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? देखो जितना हंस हंस के पूछे हो ना क्वेश्चन में, देखना कितना टफ क्वेश्चन हो तो उन्हीं से पूछे हो उसे। ठीक है,
चलिए कम टू द पॉइंट, देखिएगा नंबर कितना तक हो गया 17। आइए नंबर क्या 18। क्या कहता सुनिएगा, इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x इंटू dx। कितना आसान प्रश्न है ये जो आप लोग हमसे पूछे हैं। देखिए तो बताइए, ये cos का x है 2x, ये कौन स्क्वायर x sin स्क्वायर x क्या, और ये कौन स्क्वायर x क्या, cos 2x का cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x दोनों के रूप में कोई रिजल्ट होता है क्या, क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। cos 2x का क्या रिजल्ट था 4 क्लास 11 में। फिर भी विद्यार्थी करता है हाँ 11 पढ़े की जरूरत है इसे, जो नहीं पढ़ा है ओकरा पूछो कितना कितना हवा लग रहा है इसे, ठीक है। रट लिया होगा फार्मूला भले बात अलग है, लेकिन जो बढ़िया से पढ़े हुए हैं उसको समझ में आ रहा हो कि 11 कितना इंपॉर्टेंट है सो, ठीक है। cos कितना x है 2x, बताओ cos 2x को तुम क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और प्लस 2 साइन स्क्वायर x और बटे cos स्क्वायर x। तो करो ना भाई, अगर इतना कर चुके आप लोग तो एकरा में कोई जान बच रहा। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एगो माइनस में और दूगो प्लस में, तो क्या में चल जाएगा प्लस में, और जाएगा ऊपर क्या बच जाएगा बोलो, cos स्क्वायर x और प्लस साइन स्क्वायर x और बटे नीचे cos स्क्वायर x और इंटू क्या dx। अरे बच गया। अब बता दो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 और बटे क्या cos स्क्वायर x और इंटू क्या dx। बता दो क्या होगा सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x और इंटू क्या dx। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस c। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ये सब क्वेश्चन पूछे हो। कई लाइन के प्रश्न है, देखो क्वेश्चन में कितना तोप चलाना पड़ रहा है क्वेश्चन में कि बनने लायक नहीं है। नंबर 18, नंबर 19, देखो ना कितना कितना डाउट पूछे हो, कितना बढ़िया प्रश्न। 1 बटे साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स और इंटू डी एक्स। अगर ये सब क्वेश्चन देखने के बाद भी दिमाग स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो कब करेगा। नीचे क्या में है साइन और कॉस में, क्या एक का रिजल्ट साइन कॉस के रूप में होता है, क्या होता है बताओ। तो करो ना जी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और बटे क्या होगा साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स और इंटू डी एक्स। क्या काम करेंगे बोलो, ये इसके लिए भी है इसके लिए भी सेपरेट। अगर सेपरेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, साइन स्क्वायर एक्स और बटे साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, क्या जगह चिन्ह प्लस का, यहाँ क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स और बटे नीचे क्या होगा साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स और इंटू डी एक्स। निपटा दो जो निपट सकता है सो। एक साइन से एक साइन, अरे होगा एक दो कॉस से दो कॉस से दो कॉस। क्या बचता है ध्यान दो, इंटीग्रेशन। एक साइन से एक साइन गया, यहां कॉस कितना 3, अगर कॉस 3 तो एक कॉस को साइन के साथ ले लेंगे, साइन बटे कॉस tan और 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स, tan एक्स और इंटू सेक स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स, क्या चीज का चिन्ह प्लस। फिर से इंटीग्रेशन चेन रूल अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। बता दो दो कॉस से दो कॉस, 1 बटे साइन कॉसेक, अरे 1 बटे साइन
और 1 बटे कॉस सेक है। 1 बटे साइन, 1 बटे साइन कॉसेक और 1 बटे कॉस सेक, तो क्या हो जाएगा बोलो? कॉसेक एक्स और इंटू सेक एक्स और इंटू डी एक्स। एक बाद नहीं ब्रेक होगा और नहीं होगा tan x को t सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद ब्रेक होगा कि नहीं होगा? बोल भी नहीं करोगे, हो जाएगा ना, दिक्कत नहीं ना। यहां तक हम ब्रेक करके ला दिए। अब सोचो, अरे लगा ध्यान दिया, सोचो कितना टफ क्वेश्चन है, तभी तो आप लोग से नहीं बना है। कहो यस सर, अरे कहो नहीं यस सर, बकलोलवन मारेंगे ठीक हो जाएगा। नंबर 19 आओ, नंबर 20। ये उम्मीद मत करना कि अब पूरा सॉल्व कर दीजिए आप, यहां तक हम कर दिए, और अलावा जान भी नहीं है कुछ इसमें। नंबर 20 देखो, बोलना कि सर बड़ी टफ क्वेश्चन क्या है? कॉस 2x और बटे कॉस x और प्लस साइन x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। आए बाबू रिजल्टवा याद रहतो तबे ना है। कॉस का x है 2x, नीचे कौन रूप में? तो कॉस 2x का रिजल्ट लगाओ ना कॉस साइन के रूप में। क्या होता है बताओ? क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन नीचे कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और इंटू डी एक्स। ऊपर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है रिजल्ट बता दो? अरे बोलो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और बटे नीचे क्या होगा बोलो? कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और इंटू डी एक्स। एक से एक निपट गया, क्या बचा ये बता दो? इंटीग्रेशन, ऊपर बच गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और नीचे बच गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और इंटू डी एक्स। कहो इसके बाद भी आप करिए। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स का कुछ करेंगे जी। इसमें क्या काम कर लेंगे? मान लेंगे कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स बराबर टी, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष करेंगे। बता दो कॉस एक्स का कॉस एक्स का और साइन एक्स का प्लस क्या कॉस एक्स। तुमको क्या चाहिए? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इधर आ जाएगा डी एक्स, तो सिंपल इधर केवल क्या बच जाएगा? डी टी। अरे बच जाएगा। तो बताओ, आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में तुम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर क्या? अरे क्या? इसके जगह पर आप लिख सकते डी टी। तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो एक, और नीचे क्या? टी। बताओ x का अति 1 बटे एक्स का लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बटे एक्स, तो 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड। तो क्या हो जाएगा इसका बोलो? लॉग मॉड टी और प्लस सी। अगर इसको बढ़िया से लिखेंगे तो लॉग का लॉग और मॉड शुरू किसको माने? टी। कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स और प्लस क्या? सी। कौन सर एकरा में इतना काम करना पड़ रहा है महाराज, आप खाली कर रहे हैं कि हम लोग को कहां से होगा? है चुल्लू भर पानी में डूबने लायक? इस प्रश्न पूछने के बाद जो गर्व से डंका पीटते हो। और नंबर 21 क्या कहता है? ये सब क्वेश्चन अगर ना दिख रहा है तो एकदम समझिए कि बड़ा कंसर्न वाला विषय है। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। एकरा में कौन तोप चलावे ले है भाई? एकरा में कौन तोप चलाना है? इनवर्स कैसे निपटेगा? अभी इनवर्स बना रहे हो, कैसे निपटेगा? अगर यहाँ साइन इनवर्स है तो क्या होना चाहिए? साइन होना चाहिए। क्या कॉस थीटा का साइन के रूप में फॉर्मूला होता है? साइन 90 माइनस थीटा। अरे होता है। तो आए रे बकलोल, साइन इनवर्स के साइन इनवर्स
और कॉस थीटा के फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो लिख सकते हैं साइन 90 और माइनस थीटा और इनटू का dx। पढ़े हो साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा, थीटा के बराबर, तो सिंपल हो जाएगा इंटीग्रेशन पाई बटे 2 और माइनस एक्स और इनटू का dx। इंटीग्रेशन इसके लिए भी और इसके लिए भी, इंटीग्रेशन पाई बटे 2 कौन टर्म, अरे कौन बाहर, कुछ नहीं बचा तो 1 इंटू dx। इंटीग्रेशन किसका, x इंटू dx। बताओ यहां क्या बच जाएगा, पाई बटे 2 इंटू एक्स और माइनस एक्स का क्या, एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी। पूछो और हमारा सब प्रश्न। अरे बोले हैं लिखने के लिए, अभी बनेगा स्मार्ट तो नहीं। एगो तो क्वेश्चन हिला नहीं है को, लड़वा क्वेश्चन जरा पूछोगे लेवल का, तब ना हमको लगेगा कि नहीं विद्यार्थी घर में काम करके आया। अगर एक बोर्ड के ऊपर 1 2 3 उसके बाद नंबर क्या है 4, अब जाएंगे 5वां में। अगर एक बोर्ड के ऊपर 5 क्वेश्चन बन रहा है, सोचो क्वेश्चन का क्या औकात है, क्या औकात है प्रश्न का, सोच लो जल्दी करो भाई साहब। बकलोल कहीं का, फास्ट नोट करना जल्दी से। घर में यार थोड़ा हाथ पैर चलाओ, तब ना हमको भी सपोर्ट मिलेगा। मिटाए कहीं कोई डाउट, आ जाओ। नंबर कौन सा, 22 23 24। आ जाओ पहले 23। इंटीग्रेशन देखो यहां, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और बटे साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू dx। ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर यह भी क्वेश्चन अभी भी नहीं बन रहा है तब तो बड़ा समस्या है। कुछ करना है दोस्त, सेपरेट कर दे दोनों के लिए। सेपरेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, साइन स्क्वायर एक्स और नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्या चीज का चिन्ह, यहां क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू क्या dx। ये से ये गया, ये से ये गया, क्या बच गया बताओ दो, इंटीग्रेशन 1 बटे कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, क्या चीज का चिन्ह 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स और इंटू dx। बता दो, चेन रूल अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। बता दो सेक स्क्वायर एक्स का tan x माइनस का माइनस, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस माइनस गुने माइनस कॉट एक्स प्लस, पूछो, अरे पूछो ना, खाली मुंह बना के ताक रहा है और के
अरे बाप रे बाप, बड़ी आसान प्रश्न है। हाय ऑप्शन गिनाए हैं? कौन सा? कौन सा ऑप्शन होगा? ए। नंबर क्या था ये? अरे कौन? 23 गया ये। आओ नंबर 24। क्या कहता है? इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स और बटे कॉस स्क्वायर इंटू ई पर पावर एक्स इंटू डी एक्स। साफ दिखना चाहिए। अब आप लोग नहीं घर में पढ़ते हैं, नहीं बनाते हैं, तब ना हम लोग जब क्वेश्चन बनाते हैं साफ दिखता है किसका डिफरेंशिएशन कहाँ है, इंटीग्रेशन क्या है। ई पर पावर एक्स इंटू एक्स है, हम कैसे देख लेंगे इसको? अरे इसको अगर टी मानते हैं तो यू को लिख के भी का सिर्फ ई पर पावर एक्स हो जाएगा, फिर भी को लिख करके यू का बी को लिखेंगे यू, ई पर पावर एक्स में एक्स से गुना ई पर पावर एक्स, ई पर पावर एक्स में गुना एक्स इंटू ई पर पावर एक्स। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है। मामला खत्म हो गया। 1 बटे कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर का tan x प्लस आंसर हो गया। कुछ करबो करेंगे इसमें? हाय कैसे हो गया सर? देखो कैसे हो गया। बकलोलवा मानेंगे, माना कि ई पर पावर x इंटू एक्स बराबर टी, दोनों तरफ किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। अब क्लच करेंगे। अगर आप क्लच करेंगे तो u को लिख करके भी का करेंगे, मतलब x का किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। क्या चीज़ चिन्ह प्लस, भी को लिख के किसका? u का करेंगे किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष और बराबर dt और अपॉन क्या? dx। बता दो e पर पावर x का e पर पावर x dx अपॉन dx का 1 के बराबर। क्या चीज का चिन्ह प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा? x इंटू ई टू द पावर x और बराबर dt अपॉन dx। क्वेश्चन का डिमांड किस रूप में है ये बताइए। e पर पावर x इंटू 1 प्लस x। बता दो e पर पावर x यहां से क्या कर लोगे? कॉमन बच जाएगा 1 प्लस x, इधर से आ जाएगा dx बराबर क्या बच जाएगा? dt। मतलब इतने टर्म के जगह पे सिंपली क्या लिख सकते? dt। अगर सिंपली dt लिख सकते हैं तो इंटीग्रेशन ऊपर कुछ नहीं बचेगा 1 और नीचे बच गया क्या? cos स्क्वायर। इस टर्म को आपने क्या माना? t और इंटू क्या? dt dx होगा। जब थीटा t है तो किसके सापेक्ष? अभी इसके पहले वाला को प्रश्न में गड़बड़ी हुआ था, नहीं था थीटा टी के सापेक्ष और डिफरेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन करना तो किसका? x के सापेक्ष। तो पॉसिबल हो नहीं पाया था। 1 बटे कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर टी और इंटू क्या? dt। बता दो सेक स्क्वायर x का tan x, मतलब tan t और प्लस c। tan का tan हो गया, t किसको माने? e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस क्या? c। ऑप्शन है ये क्या? कौन सा है? ऑप्शन बी हो गया। ये भी क्वेश्चन जो आपका 24 है, ये भी आपका BBI है, इसको भी ध्यान रखना। राइट, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। 23 भी डन, 24 भी डन। जो आप लोगों ने डाउट पूछा लगभग हमने आपको क्वेश्चन बता दिया। एक थोड़ा लेंदियर प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, वो आपका डाउट में बच गया। ठीक है, तभी हम लोग के पास समय नहीं है। अगर समय होता तो उसको भी हम निपटा लिए होते। फिर भी आज 2, 4, 6, 8 प्रश्न लोग डन कर चुके। 1 मिनट सुन लीजिएगा, 1 मिनट सुन लेना, अभी लिखो मत। अब हम लोग आगे की तैयारी में हैं। आगे की तैयारी कहे तो प्रश्नावली 7.4, और प्रश्नावली 7.4 में आपको कंसेप्ट जरूरत पड़ेगा पूर्ण वर्ग विधि का। पूर्ण वर्ग विधि कब पढ़े हो ये बताओ हमको। क्लास 10 में। क्लास कहाँ? 10 में। क्लास 10 में कौन चैप्टर में? द्विघात समीकरण में। तो आज आप लोग का होमवर्क है क्लास 10 का, सुन लो यहाँ, क्लास 10 का चैप्टर कौन सा? द्विघात समीकरण खोलना। द्विघात समीकरण में कहां पर बताए होंगे? आई थिंक लेक्चर नंबर 5 से शुरू किए होंगे। लेक्चर नंबर 5 में
14 मिनट के बाद देखना, 14 मिनट के बाद लेक्चर नंबर 5 तथा लेक्चर नंबर 6 में अच्छा खासा एग्जाम्पल करवाए हैं। आई थिंक लेक्चर नंबर 5 वाला वीडियो 41 मिनट का होगा और लेक्चर नंबर 6 वाला वीडियो 35-36 मिनट का होगा। 41 मिनट में 14 मिनट देखना ही नहीं है, मतलब लगभग 25 मिनट ये और 35-36 मिनट ये, लगभग आपका 1 घंटे के आसपास का लेक्चर होगा। क्यों? आप हमसे ये मत उम्मीद कीजिए अब कि अब क्लासवा में आने के बाद सर हमको पूर्ण वर्ग विधि सिखाएंगे। वो तो मास्टर के ड्यूटी था, 10वां में जो पढ़ाया जिसको, उसका ड्यूटी था कि आप उसको देख करके या फिर उसको कवर करके रखे, क्योंकि आने वाला 7.4 में एक भी प्रश्न बिना पूर्ण वर्ग विधि से बनेगा ही नहीं। पूर्ण वर्ग विधि क्लियर होना चाहिए। तो आज के क्लास का होमवर्क है, जा करके क्लास 10 का लेक्चर नंबर 5 द्विघात समीकरण का और लेक्चर नंबर 6 द्विघात समीकरण का, लेक्चर नंबर 5 14 मिनट के बाद और लेक्चर नंबर 6 पूरा पूर्ण वर्ग विधि देख लेना, क्योंकि क्लास 12 में आने वाले एक्सरसाइज में भरपूर इसका प्रयोग है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग होमवर्क के रूप में रखिएगा, होमवर्क के रूप में इसको कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब पूर्ण वर्ग विधि आएगा हम ज्यादा माथा न खपाएंगे उसके ऊपर, वो आपकी ड्यूटी आप वहां से कर लें। अगर वीडियो अपलोड नहीं रहता तो हमको एक क्लास लेना पड़ता पूर्ण वर्ग विधि का, लेकिन अपलोड है तो एक क्लास बचा लेंगे इस प्रकार से। आया समझ में? चलिए यही फायदा है। तो ये होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा। लेक्चर नंबर 5 14 मिनट के बाद 14वां मिनट से और लेक्चर नंबर 6 पूरा इतना करके आइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7.4 की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों वीडियो को लिंक को शेयर भी करते रहें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप मिस ना कर सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।